जय गुरुदेव नाम उस परमपिता परमात्मा का नाम है जो सबको पैदा करने वाला है, जो सब देवों का देव है, गुरुओं का गुरु है। उस गुण मालिक पूर्ण अनेक परमपिता परमात्मा का नाम जय गुरुदेव है। इस नाम का प्रचार ये आपके सामने कुर्सी पर विराजमान है। मथुरा में इनका आश्रम बना हुआ है, बाईपास रोड पर। पूरे देश में जय गुरुदेव नाम का प्रचार प्रसार उन्होंने किया है। और जहाँ भी किसी भी प्रांत और जिले में जहाँ भी गए, बाबा जी ने ये कहा कि पहले तुम इस्लाम की परीक्षा करो, क्योंकि पहले गुरु शिष्य की परीक्षा करता था, अब शिष्य गुरु की परीक्षा करें कि गुरु के पास कुछ है कि नहीं है। जब गुरु अपने पावर का, अपनी शक्ति का परिचय तुम्हें दे दे और वो परीक्षा में सफल हो जाए, तब तुम इस नाम को अपना सहारा बनाना। तो बाबा जी के पास भी पहले थोड़े से लोग थे। जब बाबा जी ने इस तरह का प्रचार किया तो लोगों ने परीक्षाएं की और परीक्षा में इस नाम ने अपना परिचय दिया। तो धीरे धीरे करके मतलब करोड़ों का जन समुदाय बाबा जय गुरुदेव महाराज के पास है, जिसमें 1 करोड़ तो टाट वाले हैं। ये मैं टाट पूरा पहने हूँ। आपके दिल्ली में भी सैकड़ों लोग टाट पहनते हैं। आप कब रह गए हैं, क्योंकि टाट सन 80 में पहनाया था। कुछ लोग शरीर छोड़कर चले गए, कुछ लोग बचे हुए। तो प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव की ये शिक्षा है कि देखिए, मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद गाय बैल की योनि में ये जीव आता है, और जब गाय बैल की योनि में जीव ये आता है तो उसके बाद शरीर छूटता है तो सीधे मनुष्य शरीर में जाता है। ये मनुष्य शरीर की महिमा है। मनुष्य शरीर से रह करके अगर तुमने अपने आत्मा के कल्याण के लिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए, निज घर चलने के लिए अगर तुमने मेहनत नहीं की तो फिर ये शरीर बेकार चला जाएगा। इसमें से कुछ बनने वाला नहीं है। महात्माओं ने कहा है कि हाथी के दांतों के खिलौना बने भांति भांति। बादल की खाल तपस्वी के बन भाई है, सावर की खाल को मारत सिपाही लोग, घेरल की खाल राजा राम ने सुहाई है, सिंह की खाल को ओढ़ते हैं योगी जति, शेरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है, कहत कब दयाराम प्रभु के भजन में ना, या मानुष की देह कछु काम नहीं आई है। ये किसी काम आएगी भाई? जब इसका अंत समय आएगा तो कोई जला देगा, कोई दफना देगा, कोई गंगा जमुना में विसर्जन कर देगा। किस काम का है फिर ये शरीर? इसलिए शरीर के रहते हुए अपना जो असली काम है उसे बना लो। अगर वो बना लिया तब तो बहुत कुछ ठीक है, और ये काम नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये कहना है कि अभी आप कह रहे थे ना कि मतलब ढोलक और बजीरे नहीं है क्या, तो उससे क्या है कि अच्छा लगता है। साज बाज के साथ गाना अच्छा लगता है। बाबा जी का कहना ये है कि ये ऊपर की नकल है इधर, और हम लोग नकल में फंस गए। पहले तो असल में थे, लेकिन धीरे धीरे समय में परिवर्तन होता गया और नकल में फंस गए। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि इस मनुष्य शरीर के अंदर अभी कोई ऐसी चीज़ है जिसके चलाए इस मनुष्य शरीर का सारा सिस्टम चल रहा है, और देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इसके अंदर जो पावर है, जो शक्ति है, वो अगर निकल जाए तो फिर ये शरीर कैसा हो जाता है? फिर लोग क्या कहने लगते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बच्ची हो, और तुरंत अड़ोस पड़ोस के आएंगे और कहेंगे कि जल्दी करो, मिट्टी खराब हो रही है। है कि नहीं है? तो बताओ फिर क्या है इसकी, इस मनुष्य की कीमत? और देखिए, पुरुष तो कोई नहीं, हमारा ये साथी है, मतलब वो है। इधर तो हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा पुरुष, क्योंकि पुरुषों को वास्तव में जरूरत ही नहीं है। महिलाएं कुछ हैं जिनके अंदर भाव भक्ति है, और हमारे गुरु महाराज ने कहा था कि जब सब सत्संग में महिलाएं दिखने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि परिवर्तन नजदीक है।
और किसका? अब देखिए, हमारा नहीं है, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हमारा देश कोई दूसरा है, हमारा घर कहीं और है, हम वो किस घर से आए हुए हैं, अब ये किसी को पता नहीं है। वो किस घर की बात कर रहे हैं कि ये ना देश हमारा संतो, ये ना देश हमारा, हम तो अमर लोक के वासी। यहाँ तो रोज मरना जीना लगा हुआ है। उधर क्या कह रहे हैं कि हम तो अमर लोक के वासी, 3 लोक से न्यारा, ये पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक और आकाश लोक, इसमें भी जीवात्माएं हैं। तो इन तीनों से अलग है वो, तो वो कौन सा लोक है अब ये पता नहीं है, तो कौन बताएगा? याद व्याधि उपाधि एक होना, किसी तरह की कोई परेशानी, कोई संकट नहीं होगा, खुशियाँ ही खुशियाँ है। ऐसे देश की ये जीवात्मा रहने वाली है, बिना ज्योति उजाला, वहाँ ज्योति जलाई नहीं जाती, 24 घंटे अखंड प्रकाश होता रहता है, 1 सेकंड में भी बंद नहीं होता। तो ऐसे देश की रहने वाली कौन है? ये शरीर नहीं है, शरीर तो यहीं से मिला है और यहीं छूट जाएगा। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और ये 5 तत्व यहीं के यहीं छूट जाएंगे। तो फिर कौन सी चीज़ थी इसके अंदर जिसके चला ये सारा सिस्टम चल रहा है? तो बाबा जी कह रहे हैं दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ माताएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष टीका लगाती हैं, ये जगह है उसके बैठने की, और वो उसका नाम क्या है? उसको कहते हैं जीवात्मा। संत मत में उसको सुरत कहते हैं। और ये जीवात्मा, ये सुरत इस शरीर से निकल जाए तो सांसों का लेना बंद हो जाता है। थोड़ी देर के बाद ही कुछ लोग आएंगे जानने पहचानने वाले और मर्तब घोषित कर देंगे। उसके बाद मतलब वही दुनिया का जो सिस्टम है वो हमारे आपके साथ भी होने लगेगा। तो उससे पहले क्या करना चाहिए? इसी जीवात्मा की बात कर रहे हैं। बाबा जी ने हर जगह ये बताया कि यही जीवात्मा अमर देश की रहने वाली है, और इधर आकर के काल माया के घेरे में आकर के और ये बस गई 4 खान 84 लाख योनियों में। अब उसको निकलेगी कैसे? निकालने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। बहुत लोगों के गुरु होंगे, लेकिन संत मत में 7 गुरु होते हैं। पहले गुरु पिता और माता, जो है रक्त बीज के जाता, जिन्होंने ये मानव तन मनुष्य शरीर दिया है, ये पहले गुरु है। और इनकी कदर कितनी अच्छी हो रही है ये बहुत लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, कोई कीमत नहीं है। दूसरा गुरु वही हुआ दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। हम आप सब अपने अपने माँ के गर्भ से बाहर निकले तो जिसने पहला स्नान कराया, चाहे वो कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो, जिसने पहला स्नान इस शरीर को कराया वही उसका दूसरा गुरु है। तीसरा गुरु नाम धरा, ताहि लहले गाँव पुकारा। पहले के समय में बच्ची कोई पत्नी होती थी तो पुरोहित पंडित को बुलाते थे, विधिवत नाम संस्कार होता था। लेकिन आजकल वो ये प्रक्रिया धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। हाँ, हॉस्पिटल में बच्चे होते हैं और वहीं पे नाम संस्कार होता है, क्योंकि उन्हें वो प्रमाण पत्र मिल रहा है, जन्म प्रमाण पत्र है ना, तो नाम रखना होता है भाई, तो तुरंत नाम रख दिया जाता है। तीसरा गुरु नाम धरा, ताहि लहले गाँव पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग जीना। जो चौथा गुरु है वो इस भौतिक जगत का ज्ञान कराने वाला गुरु है, जो स्कूल की शिक्षा बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए स्कूल में भेजते हैं शुरुआती दौर में, तो जो उनको समझाता पढ़ाता लिखाता है वही उनका चौथा गुरु है। शिक्षा देना, राम कृष्ण का स्मरण किया। जो 5वें गुरु होते हैं वो भगवान की तरफ होते हैं। वो ये शिक्षा देते हैं कि तुम्हें किसी से गुरु मंत्र लेकर के भगवान नाम का जप करना चाहिए। ये अच्छी बात है, इससे भाग्य उदय होता है,
संस्कार जगते हैं, धीरे धीरे फिर सदगुरु मिल जाता है तो लाइन मिल जाती है, तो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो ये 5वें गुरु का काम है। जानकारी उनको कुछ नहीं है, 5वें गुरु को जानकारी कुछ नहीं है, बस किसी देवी देवता का नाम या मंत्र मतलब या तो सुना देगा या फिर कान में फूंक देगा, वो कह देगा कि तुम बस इस नाम का जप करो, भगवान के भरोसे छोड़ दिया उसने, जानता वो कुछ नहीं है। बारी 6वें गुरु की आती है। 6वां गुरु भरम सब तोड़ा और ओमकार से नाता जोड़ा, जिसका वेद शास्त्र बखान करते हैं इस सत्ता का, इस पावर का, वो ब्रह्म शक्ति है। तो ब्रह्म शक्ति के विषय में जो जानकारी कराते हैं वो गुरु के पास कुछ जानकारी है, उन्होंने कुछ सीखा है, उन्होंने मेहनत की है, इसके कारण वो इस चीज को जनाते हैं। लेकिन संत मत क्या कहता है? संत मत ने यहाँ भी ये कह दिया है कि ये 6वें गुरु भी एक हद के गुरु है, एक दायरे के गुरु है, इससे ऊपर वो नहीं ले जा सकते। कर फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का जब गुरु मिले तब लगे ठिकाना को, ये आत्मा कहाँ से आई है, मरने के बाद कहाँ चली जाती है, ये जन्म मृत्यु का चक्कर क्या है, इस पूरे सिस्टम को, चाहे वो जड़ सृष्टि का हो चाहे वो चेतन सृष्टि का हो, इस पूरे सिस्टम का जो जानकार है, शुरुआत से अंत तक पूरी जानकारी रखता है, उसका नाम क्या है? संत। उस गुरु को कहा है सतगुरु। जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा तब तक जीवात्मा अपने घर नहीं पहुंच सकती। इसलिए वेदी गुरु की, सतगुरु की, सतगुरु की प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता है, जिससे वो नाम भेद बताकर और जीवात्मा को अपने घर पहुंचा दे। इसमें गुरु की ताकत भी होनी चाहिए और शिष्य का काम भी होना चाहिए, एक दूसरे के पूरक है। अगर शिष्य कुछ करे नहीं तो अकेले गुरु कुछ करेंगे नहीं। उन्होंने कह दिया है कि थोड़ा सा तुम करो, थोड़ा सा मैं करूँगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये विचार करना चाहिए, क्योंकि सतयुग के समय में ये ढोलक मंजीरे की जो बात हो रही थी ना, जिसको वेदवाणी ब्रह्मवाणी आकाशवाणी कहते हैं, ये बाजे हैं, चाहे मतलब मंजीरा हो या झीका हो या ढोलक हो या मृदंग हो या और कोई हो, ये जो आवाज़ें हैं ना, ये ऊपर की आवाज़ों की नकल है इधर। और इसी मानव मंदिर में 24 घंटे अखंड होती है, किसी भी समय बंद नहीं होती, 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होती है। लेकिन कब? जब वो सतगुरु मिल जाए और उसका भेद बता दे कि ये कैसे सुनने को मिलती है, तब ये सुनने को मिल सकती है। क्योंकि यही जीवात्मा इसी मानस मंदिर में आज थोड़े समय के लिए, थोड़े समय का मतलब समझ रहे हो, इस आदमी की उम्र इस समय में, इस कलिकाल में, इस कलयुग में 100 वर्ष की है, केवल 100 वर्ष की। और 100 वर्ष अब कोई गिर नहीं कर पाते हैं। पुराने आदमियों की बात अलग है, नहीं तो स्थिति ऐसी आ गई है कि 50-60 के बीच में मतलब और किसी न किसी बहाने को लेकर के, किसी न किसी परिस्थिति में गिर करके और आदमी जा रहा है। ये स्थिति है इस समय की। तो 50-60 की उम्र में सबसे पहले बाल्य अवस्था में माता पिता पढ़ाने लिखाने की सोचते हैं, भगवान की भक्ति की तरफ तो बिल्कुल कोई एक आध संस्कारी जीव हो तो मोड़ा जाए, नहीं तो मोड़ते ही नहीं है। तो पहले पढ़ाई लिखाई, 20 वर्ष उसकी उम्र इसमें चलेगी, फिर कहीं नौकरी लग गई, नौकरी नहीं लगी तो काम धंधा, 50 वर्ष तक उसमें लग गया, 30 वर्ष वो चली गई, अब बची उसके पास कितनी 10-20 वर्ष, उसमें वो क्या करेगा? लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में साधन भजन हम करेंगे। ये बहन जी से पूछो, मतलब कितनी देर तक बैठ जाएंगे?
इनके घुटनों में दर्द होगा मतलब तो कितनी देर तक बैठ जाएंगे, ये बैठ ही नहीं पाएंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, संतों ने क्या कहा है कि अगर वास्तव में तुम अपने घर जाना चाहते हो, असली काम अपना बनाना चाहते हो, तो ये थोड़ा सा शरीर स्वस्थ रहते हुए और इसके दायरे में रहकर अपना काम कर लो। महापुरुष कह रहे हैं कि कर ले निज काम जवानी में, यही असली काम है। बकाया दुनिया का काम तो यही के यही धरा रह जाएगा। चाहे तुम जितने भी बच्चों के लिए मकान बनवा दो, गाड़ी घोड़ा और सारी व्यवस्थाएं कर दो, लेकिन ये सारी चीज़ यही की ही रहनी है। मकान भी साथ नहीं जाएगा, गाड़ी भी साथ नहीं जाएगी, दौलत भी साथ नहीं जाएगी। यहाँ तक महापुरुषों ने कहा है कि एक सुई की नोक भी आपके साथ जाने वाली नहीं है, और जो बदन का थोड़ा बहुत है ना, उसको भी उतार दिया जाता है। न सोने को छोड़ते हैं, न चांदी को छोड़ते हैं, न कपड़ों को छोड़ते हैं, सब उतार देते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को नंगा करके यहाँ से विदा कर देते हैं। तो प्रिय भाई बहनों, सोचने का विषय है, ये समझने का विषय है। मनुष्य शरीर सांसों की पुली पर टेका हुआ है। 24 घंटे में 21,600 सांसें प्रत्येक मानव मात्र को मिली हुई है। तो भाई जी, तुम लोग कौन बात कर रहे हो पीछे? गुरुदेव कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। ये मूड ऐसे मत खोले ना, किसी और कहानी में सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़भाग जवानी आई है। क्या मारा मारा फिरता है, क्या ढूंढे पत्थर पानी में, भगवान इसी में मिलते हैं। कर ले निज काम जवानी में, तो ये जवानी में हो सकता है। समय चूक कुल का बरसाने, क्या बरसा भई कृषि सुखाने। समय निकल जाए फिर चिल्लाते रहो, कुछ नहीं। खेती पानी मांग रही है, बेचारी सूख रही है, और वो सूख जाए फिर ऊपर से पानी गिरे तो फिर किसी मतलब का है, किसी मतलब का नहीं है। इसलिए बाबा जी ने बहुत कुछ इस समय में छूट दे रखी है कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ करना चाहे तो जय गुरुदेव नाम समय का जगाया हुआ सिद्ध किया हुआ नाम है, और इस नाम से तुम्हारा काम बन सकता है। खेत में, खलिहान में, दुकान में, मकान में, जंगल में, कहीं भी फंस जाओ, बेसहारा हो जाओ, किसी हिंसक पशु पक्षी जानवर ने घेर लिया हो, तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं हो, रात को किसी को कोई तकलीफ अचानक आ गई हो, डॉक्टर की व्यवस्था न हो, दवा घर पे न हो, ऐसी परिस्थिति में बाबा जी ने कहा है कि किसी जय गुरुदेव वाले के पास जाकर बाबा जी का स्पर्श किया हुआ 2 दाना प्रसाद ले लेना। अगर प्रसाद नहीं है तो चीनी शक्कर प्रत्येक घर में रहती है, शक्कर के थोड़े से दाने लेना, और अगर व्यक्ति बोल रहा है तो उससे बुलवाओ, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का 10 बार उच्चारण करवाओ, और 10 बार उच्चारण करने के बाद उसके मुंह में डाल दो। अगर बेहोश है तो जवाब देगा, और होश में है तो कुछ बताएगा। ये प्रभाव है इस नाम का। बाबा जी ने पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके इस बात को बताया है। लोगों ने परीक्षाएं की, तब करोड़ों का जनसमुदाय बाबा जी के पास आया, ऐसे ही नहीं आया। इसलिए प्रेम भाई बहनों, हर युग में, हर समय में अपनी अपनी एक व्यवस्था होती है। जैसे कलयुग की व्यवस्था है कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो अब कहोगे नाम क्या है? देखिए, नाम का जप ध्रुव जी ने किया था, नाम का जप प्रहलाद ने किया था, नाम का जप हनुमान जी ने किया था, नाम का जप नारद जी ने किया था, नाम का जप वाल्मीकि जी ने किया था। इधर नाम का जप इसी मानव तन मनुष्य शरीर में मीराबाई ने किया था, सहजोबाई ने किया था। उनके गुरु रैदास थे। जाति से अगर उनके भौतिक जगत में, भौतिक जगत की दृष्टि से देखा जाए तो किस जाति में जन्म हुआ था रैदास जी का? यानी जाटव परिवार में हुआ था, हरिजन में हुआ था, समाज भी लोग कहते हैं। तो ऐसे समाज में उनका जन्म हुआ। और मीराबाई कौन थी?
छत्राणी थी। छत्राणी। एक राजा की लड़की थी और गुरु किसको बनाया? राजा जी को गुरु बनाया। लेकिन उन्हें जाति से और उससे कोई मतलब नहीं था। ऐसे ही भक्तों के लिए ये बात आई है कि जाकर पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, और मोर करो तलवार का पड़ी रहने दो ज्ञान। यानी ज्ञान से कोई मतलब नहीं, तलवार से काम है। मीरा भाई पता है आप लोगों को कि भगवान कृष्ण की उपासक थी। उसका भी कारण है, भगवान कृष्ण की उपासक कैसे बनी। मीरा भाई के घर में उनकी शादी की चर्चाएं होने लगी थी कि मीरा भाई अब शादी की योग्य हो गई है, इसलिए इसका कोई संबंध करो और शादी कर दो। इसी बीच में कहीं एक भागवत कथा हो रही थी, मीरा भाई का निकलना हुआ तो पंडित जी उस समय उस भागवत कथा में ये प्रसंग सुना रहे थे कि देखिए इस संसार में अगर कोई पुरुष है तो वो है भगवान कृष्ण, क्योंकि भगवान को ही पुरुष माना गया है और तो सब नारी है। अब ये मीराबाई ने सुन लिया। मीराबाई ने सुन लिया कि पुरुष केवल कृष्ण है और सब नारी हैं इस संसार के अंदर। तो फिर सोचा कि नारी नारी से शादी करके क्या करेंगे, मुझे तो शादी पुरुष से करनी है। बस उसी समय से उन्होंने भगवान कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया था। जैसे भौतिक जगत के पति के लिए मीराबाई ने बहुत मना किया था, लेकिन जबरदस्ती उनकी शादी हुई थी। तो मीराबाई ने जब भगवान कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया तो उन्होंने प्रकाशी गाया, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और जाके सिर मोर मुकट मेरा पति से। यानी मीराबाई ने भगवान कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरा पति तो कृष्ण है। जब उसे ये ज्ञान हुआ कि यहाँ तक भी मेरा काम चलने वाला नहीं है, मुझे अपने घर पहुंचना है, उस परमपिता परमात्मा से जाकर मिलना है, तो उसके लिए क्या जतन है? तो कुछ ऐसे प्रेमियों के संपर्क में आई। उनकी एक मित्र थी सहजोबाई। सहजोबाई पहले से जुड़ी थी। तो सहजोबाई ने उनको बताया कि अगर तुम मुक्ति की तरफ चलना चाहती हो, अपने घर की तरफ चलना चाहती हो, अपने निज घर में अमर लोक देश में अपने देश में जाना चाहती हो, तो उसके लिए तुम्हें ऐसे गुरु की खोज करना पड़ेगी, ऐसे गुरु की तलाश करना पड़ेगी जो शब्द वेदी हो, जो नाम वेदी हो। सतगुर सांचा सूरमा नख सिख मारा पूर और बाहर ढावन दिख गई भीतर चकनाचूर। सतगुर मारा तांगर शब्द सुरंगी बाण और मेरा मारा फिर जिए तो हाथन गहूं कमान। ये सतगुर का वचन है। तब मीराबाई गुरु रैदास जी से भगवान के भजन करने का रास्ता उन्होंने लिया और उस रास्ते पर चली, अंतर में मंजिल हासिल की। तो उन्होंने खुल करके गाया। लोग कहते हैं नहीं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वो राम रतन धन नहीं है, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। जिस कलिकाल में नाम की आवश्यकता है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर पारा, उस नाम के लिए मतलब मीराबाई ने भरपूर प्रयास किया। और जब नाम की भक्ति उनको मिल गई तो उन्होंने गाया था कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो बस तो अमूलक। यही एक अमूलक चीज है। बाबा जी कहते थे कि तुम दुनिया की सारी दौलत महापुरुषों के चरणों में रख दो, तब भी तुम्हें नाम की दौलत हासिल नहीं हो सकती। नाम की दौलत उसी को हासिल होती है जिस पर गुरु मेहरबान हो जाए, गुरु खुश हो जाए, तो उस नाम की दौलत को फिर वो बख्शीश करता है। वो बताते हैं। तब मीराबाई कह रही हैं कि पायो जी मैंने नाम और तन धन पायो बस तो अमूलक दी मेरे सतगुर कृपा करे बनायो। सतकी नाम खेवटिया सतगुर अवनित पार करायो। शोरन ले वह खर्चन हो वह दिन दिन परत समायो। मीरा के प्रभु पार करेंगे हारा से कष्ट।
तब ये मीराबाई ने नाम की भक्ति की तो अपने घर पहुंची, वर्णन किताबों में आता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये कलिकाल की एक व्यवस्था है। गोस्वामी जी महाराज ने चारों युगों की 4 चौपाई लिखी है। हर युग में अलग अलग व्यवस्था है। कलयुग की अलग है, त्रेता युग की अलग है, द्वापर युग की अलग है और सतयुग की अलग है। सतयुग में तो रास्ता खुला हुआ था, किसी तरह का कोई बंधन नहीं था। निकाल लीजिए क्या, योगी सब विज्ञानी। सतयुग में सब योगी विज्ञानी थे, रास्ता खुला हुआ था, किसी तरह का कोई बंधन नहीं था। इधर दुनिया में रहते हुए और जरा सा उन्होंने इधर से ध्यान हटाया और उधर उस परमपिता परमात्मा की तरफ लगा दिया, उनकी तवज्जो है और उधर लग गई। दोनों आंखों के मध्य भाग से अंदर जैसे ही जीवात्मा ने प्रवेश किया तो सबको देखते हुए बाबा जी चाहते हैं कि तुम किसी एक के चक्कर में न रहो, तो इस सबका दर्शन दीदार करते हुए और अपने घर पर तो स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में जाओ, देवी देवताओं के लोकों में जाओ, ब्रह्मा विष्णु शंकर से मिलो, आदि शक्ति से मिलो, ईश्वर से मिलो, ब्रह्म से मिलो, तब उस परमपिता परमात्मा से जाकर मिलो। तो बताइए संतों की कितनी अच्छी व्यवस्था है कि सबसे मिला करके सबका दर्शन दीदार करा करके और फिर मालिक के दरबार पहुंचाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था सतयुग के अंदर थी। 12:36 तो कहते हैं हम आप उनकी भक्ति करते हैं अनजाने में। जाना है क्या कहीं? 2 पड़ा हुआ था, हर व्यक्ति को अधिकार था अपने घर जाने का। इसी त्रैलोकी के स्वामी ने, जिसको ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसी ने वरदान स्वरूप ये जितनी भी जीवात्माएं इस भूमंडल पर हैं सबको उस मालिक से, जिसका नाम जय गुरुदेव है, उस मालिक से वरदान स्वरूप प्राप्त किया है इन्होंने। अब इधर काल माया के देश में आकर के इन्होंने बोल जा लिया, धीरे धीरे जीवों को फंसा दिया। तो क्या हुआ कि उधर का रास्ता धीरे धीरे बंद होने लगा। किस कारण हुआ? ये कोई धोखाधड़ी में नहीं किया उसने चैलेंज के साथ किया था। उस समय सप्तऋषियों का जमाना था, सप्तयुग के टाइम में। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, उस आकाशवाणी को सप्तऋषियों ने सुना और उसमें ये हुआ था कि तुम भूमंडल पर 10,000 वर्ष तक प्रचार करो। काय का प्रचार? कि अब ऐसी व्यवस्था लागू होने जा रही है कि जो जैसा कर्म करेगा उसे उसका फल भोगना पड़ेगा। वही चौपाई लिखी है गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व रचना था और जो जस करे तो तस प्रचार। जैसे ही 10,000 वर्ष का समय पूरा हुआ वो नियम लागू कर दिया गया, वो कानून लागू हो गया। अब क्या है कि उधर की याद धीरे धीरे छूटती चली गई। वो जो सुनाई दे रहा था अनहद नाम, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, वेदवाणी सुनाई दे रही थी, वो धीरे धीरे करके मतलब छूटती चली गई। और आँख कान नाक के ऊपर गुरु महाराज ने बताया, हम लोगों को समझाया कि देखिए ये शरीर की 2 आँखें हैं, ये देखने का काम करती है भौतिक जगत का, लेकिन तीसरी आंख जो है वो शरीर की आंखें नहीं देख सकती, उसे देख सकती है। इस जमीन के अंदर क्या है, इस मकान के नीचे एक छत है और उसमें एक कमरा बना हुआ है। उस कमरे में क्या क्या रखा हुआ है, जब जीवात्मा की तीसरी आंख खुल जाएगी तो सब कुछ देखा जा सकता है। इसलिए इस छत के ऊपर भी क्या क्या रखा हुआ है, वो भक्ति करके अगर वो तीसरी आंख खोल ली जाए तो सब कुछ देखा जा सकता है। दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है, बम्बई के अंदर क्या हो रहा है, कलकत्ते के अंदर क्या हो रहा है, ये यहीं से बैठकर और उस चीज़ को देखा जा सकता है। रास्ता पक्का है, गुरु सच्चा है, तो देरी किसी बात की नहीं, केवल अपने खुद की मेहनत की जरूरत है। और खुद थोड़ी सी मेहनत करनी तो हो सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं। बाबा जी कहा करते थे कि इस सत्संग मैदान में ऐसे भी बच्चे बैठे हुए हैं जो रोज आते और जाते हैं मालिक के देश। तो जब वो आते जाते हैं, हम आपकी
किया जा सकता है करने पर। ये सतयुग का था, कानून लागू हो गया, कर्म कर्जा लगने लगा, जीवात्मा के आंख कान नाक पर ही लगता है। शरीर का मैल धोया जा सकता है, सर्फ साबुन अच्छा सा लगा लो तो धोया जा सकता है। कपड़ा भी गंदा हो जाए तो एक दो बार में मतलब बार बार धोने पर ही इसको साफ किया जा सकता है। लेकिन जीवात्मा रूपी कपड़े पर और कर्म रूपी काई लग जाए तो वो अंदर का विषय है। वो गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करने या तीर्थ बंधन करने और कहीं भी तीर्थ यात्रा में जाने से सफाई नहीं होती। वो केवल और केवल नाम के द्वारा सफाई होती है इस कलिकाल में, और किसी भी तरीके से सफाई नहीं होती। चाहे तुम किसी भी मंत्र को जपो, चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भजो, चाहे राम कृष्ण को भजो, अंदर की सफाई नहीं होगी। अंदर की सफाई केवल नाम रूपी सावन के रगड़ मारने से होती है, और वो नाम संतों से प्राप्त होता है। तो ये सतयुग के लिए व्यवस्था है। ये सतयुग योगी सब विज्ञानी और कल हरि ज्ञान तरण और प्राणी। समय निकल गया, अब कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। तो उसके बाद तो त्रेता युग लगा। त्रेता युग की व्यवस्था थी त्रेता विविध यज्ञ नर करही और प्रभु समर्पित कर्म भव करही। यज्ञों के करने से जो फल की प्राप्ति होती थी उसको निस्वार्थ भाव से प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते, उसके बदले में तुम्हें मिलता था। अब द्वापर की क्या व्यवस्था? द्वापर करे रघुपति पद पूजा और भवने तरह उपाय न दूजा। इस संसारों की सागर से पार होने के लिए भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। अभी तो भगवान कृष्ण की मतलब भक्ति करा कैसे बताइए। लेकिन फंसना वहां भी है, निकलना वहां से भी नहीं हो सकता, क्योंकि द्वापर तो है नहीं। कौन सा युग है? कलयुग है। और कलयुग में क्या है? गोस्वामी महाराज कह रहे हैं 24 चौपाई में, कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। इस कलयुग में न किसी तरह का विशेष योग करने की जरूरत है, न कोई विशेष ज्ञान हासिल करने की जरूरत है। वेद शास्त्र पुराण पुराण भागवत गीता इनको भी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा जी को भी बताया करते थे, इसमें केवल नाम की भक्ति है। सतगुरु से नाम काम लेने के बाद और फिर उसके 3 चरण होते हैं। पहला चरण सुमरन, दूसरा ध्यान और तीसरा भजन।